अब आपको जापान के एक जानलेवा जोकर की कहानी दिखाते हैं और इस खबर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हफ्ते बहुत चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को दुनिया के कई देशों में हैलोवीन का त्यौहार मनाया गया था। हैलोवीन आपने नाम सुना होगा और यह मुख्य रूप से उन देशों में मनाया जाता है जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईसाई धर्म में माना जाता है कि हैलोवीन की रात को मृत आत्माएं जीवित हो जाती हैं और वो इंसानों को डराती हैं, और इसी डर को दूर भगाने के लिए लोग खुद राक्षसों और भूत प्रेतों जैसी पोशाक पहन लेते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में इस दिन का जिक्र कई बार आता है और इसीलिए अब ये एक बहुत पॉपुलर कल्चर यानी लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया है और अब भारत जैसे देशों में भी कई लोग हैलोवीन पार्टीज करते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर को रात 8 बजे जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को वाकई में डरा दिया। जापान की राजधानी टोक्यो में एक चलती हुई ट्रेन में एक जोकर ने लोगों पर चाकू से हमला करके 17 लोगों को घायल कर दिया और फिर ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी। ये व्यक्ति जोकर की पोशाक में था, जो हॉलीवुड की बैटमैन फिल्म सीरीज का एक मशहूर किरदार है। जोकर एक सुपर विलेन यानी महाखलनायक है और 2019 में इसी नाम से एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसमें जोकर इसी तरह से ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों पर हमला करता है और वो कई लोगों को मार डालता है। जापान में जिस 24 साल के व्यक्ति ने चलती ट्रेन में लोगों पर यह हमला किया, उसका नाम है कयोता हतोरी और वो जोकर के फिल्मी किरदार से बहुत प्रभावित था। जिस ट्रेन में यह घटना हुई वो जापान की शिबुया जिले से टोक्यो लौट रही थी। शिबुया जिला हैलोवीन स्ट्रीट पार्टीज के लिए बहुत मशहूर है, जिसमें बड़ी संख्या में वहां के युवा हिस्सा लेते हैं। इसलिए इस ट्रेन में ज्यादातर लोग वो थे जो हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहे थे और कई लोगों ने उसी पार्टी के लिए डरावनी पोशाकें पहनी हुई थी। और इन्हीं लोगों के बीच इस जोकर की ड्रेस में 24 साल का यह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया, जिसके हाथ में एक चाकू था और उस पर खून के नकली निशान थे। और इसके बाद एक ज्वलनशील लिक्विड की बोतल और एक लाइटर भी उसके पास था। लोगों को लगा कि यह व्यक्ति भी किसी हैलोवीन पार्टी से लौट रहा है, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन फिर अचानक इसने ट्रेन में सवार लोगों पर हमला कर दिया और ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी। इसके बाद ट्रेन में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे थे, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जब पुलिस ने इस जोकर को पकड़ा तो उसने बताया कि कोविड-19 के दौरान वो बेरोजगार हो गया था, जिससे उसके कई दोस्त उससे दूर हो गए और उसके रिश्ते भी टूट गए। इसलिए वो लंबे समय से लोगों पर हमला करके उनकी जान लेना चाहता था ताकि उसे फांसी की सजा हो जाए। यानी ये व्यक्ति असल में मरना चाहता है। आत्महत्या करने के बजाय उसने ये रास्ता चुना कि पहले ये लोगों की हत्या कर दे और बाद में इसे फांसी की सजा हो जाए। इस साल ओलंपिक खेलों के आयोजन के दौरान जापान की एक ट्रेन में एक व्यक्ति ने ऐसे ही चाकू मारकर 10 लोगों को घायल कर दिया था और यह व्यक्ति इसी दृश्य को एक बार फिर से दोहराना चाहता था। जापान एक ऐसा देश है जहां अकेले रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जापान के ज्यादातर युवा शादी नहीं करना चाहते और वहां बुजुर्गों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जापान एक ऐसी सोसाइटी है जो अकेलेपन से संघर्ष कर रही है। जापान में अकेलापन एक महामारी के रूप में बदल चुका है और इस अकेलेपन से तंग आकर वहां कई बुजुर्ग दुकानों में जाकर चोरी करते हैं। और जानते हैं आप चोरी क्यों करते हैं? ताकि वो पकड़े जाएं चोरी करते हुए, और पकड़े जाने पर लोग और पुलिस कम से कम उनसे बात तो करें। जिस व्यक्ति ने ट्रेन में 17 लोगों को चाकू मारकर घायल किया वो बुजुर्ग तो नहीं था, युवा था, लेकिन अकेलेपन का शिकार था। जापान ही नहीं पूरी दुनिया में अकेलापन
अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कोविड के बाद तो और भी ज्यादा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.